प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 27/1/2026 के डेट में। ये आपकी लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपकी स्कॉलरशिप को लेकर के है। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर मेरे स्कॉलरशिप का स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, वेरीफाइड नहीं हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, केवल कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर स्कॉलरशिप का अमाउंट, पॉलिटेक्निक का स्कॉलरशिप का अमाउंट कब तक देखने को मिलेगा। तो ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपका स्टेटस कब तक अपडेट हो जाएगा और आपका अमाउंट वगैरह कब तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि आपको स्टेटस अपना निरंतर करिए कि चेक करना होता है। इससे ये फायदा मिलता है कि आपको ये जानकारी मिल जाती है कहाँ आपका फॉर्म कहाँ तक पहुंचा है, आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर नहीं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कई सारे बच्चे होते हैं जो फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, स्टेटस वगैरह को नहीं चेक करते हैं। तो हो सकता है कि उनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी, उनका स्टेटस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपको करेक्शन का मौका भी मिलेगा। पता चले कि आपके पास जानकारी है ही नहीं, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको निरंतर स्टेटस चेक करना होता है। आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 स्टेटस कैसे चेक करें। बाय फैक्ट टेक्स्ट आपको लास्ट में लगा देना है। आपको फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसको देख करके आपको स्टेटस चेक कर लेना है। ठीक है, अब चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, क्या क्या इसमें कहा गया है। तो यहाँ आप देखिए, सारी चीजें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए मेन मेन चीजें हैं। कई सारे वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं कॉलेज लेवल से, कई सारे, और यूनिवर्सिटी से आपका जो आपका बोर्ड हो गया वहां से भी कई सारे वेरिफिकेशन, कई सारे कह लीजिए अप्रूवल के काम होते हैं। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो मेन मेन चीजें हैं उसको आप देख लीजिए, उसको थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए, जो आपके लायक, जो आपके काम की चीज है। ठीक है, हाँ, आपका स्टेटस वगैरह कब तक करिए कि वेरीफाइड होगा। द्वितीय चरण, आपका पहला चरण करिए कि वेरिफिकेशन का कंप्लीट हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों का देखा होगा आपने, स्टेटस अपडेट हो गया है, कुछ बच्चों का अमाउंट वगैरह आया है, जैसा कि मैंने आपको 4-5-6 दिन पहले वीडियो बना करके बताया था। ठीक है, अब आपका द्वितीय चरण यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको सेकंड शिफ्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका द्वितीय चरण दिख रहा होगा। अब यहाँ से समझेंगे, सबसे पहले क्या होता है, शिक्षा संस्था द्वारा, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 14 नंबर पे, कि शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। तो 27 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट थी। आपके जो भी स्टेटस थे, जितने बच्चों के स्टेटस है, दिखा आपका स्टेटस में दिख जाएगा कि हाँ, आपका जब भी चेक करेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि हाँ, आपका कॉलेज से वेरीफाई होकर के कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है। अगर नहीं फॉरवर्ड हुआ है तो ये देखिए लास्ट डेट क्या है, इसकी एंड हो गई है। आज क्या है, 28 जनवरी 2026 है और 27 जनवरी 2026 मतलब कॉलेज से वेरिफिकेशन लास्ट डेट थी। कॉलेज से वेरीफाई करके आपके कल के फॉर्म को समाज कल्याण विभाग और बोर्ड में भी फॉरवर्ड करना होता है, वहां पे भेज दिया गया है। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ है, डेट एंड हो गई है, तो अब नहीं हो पाएगा। आगे चल के पोर्टल ओपन होता है, वो अलग की बात है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद से विश्वविद्यालय, जो भी आपका बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी हो गया, द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करना। कोई भी पाठ्यक्रम में, संस्था में या फिर अपात्र छात्र हैं, उनमें कोई समस्या होती है, कोई त्रुटि होती है, तो उनको ब्लॉक करने का काम क्या करेगा, आपका विश्वविद्यालय, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, वो करता है। तो इसकी डेट क्या है, देखिए 28 जनवरी 2026 से स्टार्ट है और 7 फरवरी 2026 तक क्या होगा, आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वेरिफिकेशन वगैरह चलेगा। उसके बाद से देखिए एनआईसी यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा स्क्रूटनी यानी कि आपके फॉर्म की ऑनलाइन तरीके से जांच की जाती है। ठीक है, तो 28 जनवरी 2026 से लेकर के और 9 फरवरी 2026 तक जांच होगा। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को आपको याद रखना है थोड़ा सा, 17 नंबर वाला दिख रहा होगा कि त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है, आपकी स्टेटस में भी वो देखने को मिल जाता है कि हाँ, आपके फॉर्म में ये गड़बड़ी है, या फिर आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा तो आपको मालूम होगा, तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। 10 फरवरी 2026 से लेकर के और 13 फरवरी 2026 तक आपको करेक्शन का मौका मिला है। अगर आपके फॉर्म में कह लीजिए कि कोई गड़बड़ी हो गई है, कोई त्रुटि वगैरह हो गई है, उसको आप सुधार करना चाहते हैं, तो इस बीच आपको सुधार का मौका मिलेगा। आप सभी बच्चे सुधार कर सकते हैं। फिर से सुधार करने के बाद से क्या करना होता है, आपको उसको कॉलेज में जमा करना होता है। तो 18 फरवरी 2026 तक क्या करेंगे, उसको कॉलेज में जमा करेंगे। फिर उस फॉर्म का जो कॉलेज में आपने जमा किया है, उसका फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा 19 फरवरी 2026 से लेकर के 27 फरवरी 2026 तक। और उसके बाद से देखिए जनपदीय समिति द्वारा डेटा के लिए लॉक करना। सभी बच्चों का लॉक कब तक हो जाएगा फॉर्म वगैरह, तो 10 मार्च 2026 तक क्या हो जाएगा, सभी बच्चों का फॉर्म वगैरह, डेटा वगैरह है, वो जो आपका है फॉर्म वगैरह एक तरीके से लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद से मांग सृजन होगा कल के अमाउंट के लिए और धनराशि का अंतरण। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धनराशि का अंतरण 18 मार्च 2026 तक क्या हो जाएगा, आपको अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि धनराशि का अंतरण जनपद
स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा वाले छात्रों को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित करने की कार्रवाई 18 मार्च 2026 तक। 18 मार्च आपकी ऑफिशियल डेट है। इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका 25 मार्च हो जाए, मार्च का लास्ट हो जाए, अर्थात मोटा-मोटी जो डेट रहती है उसी के 2, 4, 5, 10 दिन आगे-पीछे आपको अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है? अब ये तृतीय चरण दिख रहा होगा, ये किनके लिए है? तो जितने भी एससी, एसटी वर्ग के छात्र-छात्राएँ हैं, उनको 3 शिफ्ट एक और मौका मिलता है और उनको फॉर्म फिल अप करने का भी कहीं कि एक्स्ट्रा मौका मिलता है। लगभग 31 मार्च 2026 तक उनको फॉर्म फिल अप करने का भी मौका मिला है, जो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के कोर्स वगैरह करते हैं, तो ये उनके लिए है। बाकी अगर आप जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी से, तो आपका 2 ही शिफ्ट में वेरिफिकेशन होता है और मार्च के लास्ट तक आपको अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर से रिपीट करके बता दूँ कि 2 काम आपको जो करना है, पहला आप अपने यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करेंगे, उसमें चीज़ों को देख लेंगे कि हाँ, मेरा कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है या फिर नहीं, कॉलेज से वेरीफाई हुआ है फिर नहीं, क्योंकि उसकी डेट आपकी एंड हो गई है, समाप्त हो गई है 27 तारीख के डेट में। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट है, उन उसके करिए एनपीसीआई की जाँच करनी है, ठीक है? वो कैसे करना है, आप यूट्यूब पे जाकर के इतना सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप एनपीसीआई कैसे चेक करें, बाय फैक्ट एक्सा आपको लगा देना है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें ये पता चलता है कि जब आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजा जाता है, तो बहुत सारे बच्चों का फेल हो जाता है, ठीक है? उन्होंने फॉर्म फिल अप किया था, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित थी, सारी चीज़ें मैनेज थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, सारी चीज़ें सही थी कह लीजिए, ठीक है? लेकिन फिर भी जब अमाउंट भेजा जाता है, तो किसी-किसी कारणवश कई बार ये देखने को मिलता है कि कहिए कि जो आपका एनपीसीआई है, वो कहिए कि एक तरीके से रिजेक्ट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, हट जाता है। तो इस केस में कहिए कि जब आपका अमाउंट भेजा जाता है, तो वो फेल हो जाता है, तो इसकी भी जाँच आपको कर लेनी है। मोबाइल फ़ोन से घर बैठे इन दोनों चीज़ों की आप जाँच कर सकते हैं। ये दोनों काम आपको अपने स्तर से ज़रूर करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेटस के बारे में, एनपीसीआई के बारे में और आपके डेट्स वगैरह के बारे में और करेक्शन की डेट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर दिया है। सारी चीज़ों के बारे में ऑफ़िशियली मैंने आपको समझा दिया है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।